अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे विपक्ष के सदस्यों ने कई सरकार की मतलब कमियां निकाली और कई प्रकार की इन्होंने बातें भी की, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि इन्होंने 4 साल में कुछ काम नहीं किया, ये बता रहे हैं। 4 साल तो नहीं मानता मैं, 2 साल तो कोरोना में निकल गया, लेकिन 2 साल में इतना काम किया है राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने को पूरे हिंदुस्तान में ऐसा काम इतिहास में कभी नहीं हुआ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को। लोग जनता जादूगर के नाम से जानती है, अशोक महान के नाम से जानती है, राजस्थान का गांधी के नाम से जानती है और गरीबों का मसीहा के नाम से अशोक गहलोत को जानती है। भले आप कितना भी उनके खिलाफ दुष्प्रचार कर लो, लेकिन जनता के दिलों में अशोक गहलोत जी बैठा हुआ है। आने वाले समय में वापस यहाँ कांग्रेस की सरकार बनेगी, आप भले कितना भी इनके खिलाफ दुष्प्रचार कर लो। इतना 2 साल में कोरोना होते हुए भी लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने काम किया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, ये ऐसी योजना है जो गरीब के लिए एक संजीवनी जड़ी बूटी बनकर काम कर रही है। पैसे वाले तो अमेरिका इलाज करा लेंगे, गुजरात में इलाज करा लेंगे, बाहर विदेशों में इलाज करा देंगे, लेकिन एक जो गरीब जो मजदूरी करता है, जो दिहाड़ी करता है, उसको इस योजना का कितना फायदा मिल रहा है वो उस गरीब से जाके पूछो, उस गरीब जनता से जाके पूछो, वो बताएगी कि वास्तविक में सरकार ने ऐसी योजना लागू करके हमको बहुत काफी फायदा मिला है। हमारे वहाँ गुजरात पास पड़ता है। पहले लोग इलाज के लिए गुजरात जाते थे, अब हमारे सामान्य चिकित्सालय में निःशुल्क जांच, निःशुल्क इलाज, 10 लाख तक का निःशुल्क इलाज हो रहा है। लोग काफी खुश हैं कि ये हमारे ऐसा 10 लाख तक का निःशुल्क इलाज हो रहा है। उसके साथ साथ 5 लाख का दुर्घटना बीमा योजना। उस घर वाले का किसी का बेटा एक है, माँ बाप ही रहे, दुर्घटना से उस बच्चे की उसकी मृत्यु हो गई, उनकी देखरेख के लिए बुढ़ापा का सहारा कौन बने? तो सरकार ने 5 लाख रुपए का बीमा, मतलब 5 लाख रुपए उस परिवार वालों को मिलेंगे। ये मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना और मुख्यमंत्री ये दुर्घटना बीमा योजना, काफी जनता को इसका लाभ मिल रहा है। कोरोना में जो नरेगा प्रधानमंत्री पूर्व मनमोहन सिंह जी ने और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष देश की नेता सोनिया गांधी जी ने जो नरेगा चालू की, वो नरेगा से कोरोना में आज सबको रोजगार मिला, उनके घर चले उनके। और कोरोना में इस समय ऐसी आफत आ गई थी जब मोदी जी ढोल बजवा रहे थे, थालियां पिटवा रहे थे, मोमबत्ती लगा रहे थे, लेकिन हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी रात दिन चिंतित थे। उन्होंने किसी को भूखा नहीं सोने दिया, भीलवाड़ा मॉडल बनाया और घर घर किट पहुंचाए। ये काम कोई कर सकता है तो अशोक गहलोत जी और कांग्रेस सरकार कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी खाली बातें करती है, काम धरातल पे कुछ नहीं कर सकती। उसके बाद नरेगा में गैस के सिलेंडर पे डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाना 25 दिन बढ़ाए, वो हमारे लिए काफी लाभदायक है लोगों को, और हमारे कहीं पलायन नहीं करना पड़ेगा। 25 दिन का हमें एक्स्ट्रा मिला, उसके लिए भी मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। उसके साथ साथ शहरों में भी इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना लागू की, तो उससे जो दलित वर्ग के लोग थे, जो पिछड़े वर्ग के लोग थे, उनको घरों में काम पे कोई लगाता नहीं था, घरों पे उनको काम पे कोई लगा नहीं सकता था। ऐसे में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने शहरी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना चालू करके उनको रोजगार देने का काम किया। आज काफी वहां पर उनको रोजगार मिल रहा है, खुश भी है। उसके बाद इंदिरा रसोई योजना चालू की, 8 रुपए में पौष्टिक भरपेट भोजन आज मिल रहा है, वो भी बिठाकर। ऐसा काम कोई कर सकता है, अशोक गहलोत ही कर सकता है, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री ही कर सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता है। किसान मित्र योजना, 50 यूनिट बिजली फ्री।
हमारे गांव में जो गरीब के लिए एक भले 200 रुपये भी उनको मजदूरी करके भरने पड़ते हैं, उनका बिल फ्री हो रहा है। किसान जो 1000 रुपये जो सरकार जमा कर रही है किसानों का, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? अरे केंद्र कोयला ही नहीं दे रही है, मोदी जी खाली बातें कर रहे हैं और अब कह रहे हैं कि हमारी ये स्थिति हो गई, वो स्थिति हो गई। अभी तो हमारे निःशुल्क 0 बिल आ रहे हैं, लेकिन आपके टाइम में पूर्ववर्ती सरकार में घरों में लाइट नहीं आती थी, बिलों में करंट आता था, बिलों में करंट आता था। आपकी सरकार थी तब लाइट आपकी बिल्कुल नहीं आती थी, बिलों में झटका लगता था, बिल पकड़ते ही झटका लगता था। लेकिन हमारे यहाँ लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने निःशुल्क बिल्कुल 0 बिल आ रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में इंग्लिश मीडियम स्कूल खोली, एक गरीब का बच्चा इंग्लिश पढ़ सके, आगे बढ़ सके। लेकिन विपक्ष के हमारे जो सदस्य हैं उनको अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि गरीब का बच्चा नहीं पढ़ना चाहिए, अंग्रेजी नहीं पढ़ना चाहिए, वो आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने हर ब्लॉक पे अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोल करके हमारे वहाँ लोग जो गरीब थे वो आज आप अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, उनको काफी फायदा मिल रहा है। लोग भी काफी तारीफ कर रहे हैं कि ऐसा काम कोई कर सकता है, अशोक गहलोत कर सकता है, कोई दूसरा नहीं कर सकता है। कई स्कूलें क्रमोन्नति भी की, 1 से 8 तक स्कूल यूनिफॉर्म फ्री दी, बच्चों के सिलाई के 200 रुपए और उनके खाते में जमा कराए। अरे आप तो 50 रुपए भी नहीं दे सकते हो, 200 रुपए की बात कर रहे हो। मानिश जी, मानिश जी, अरे सर ये बीच में बोल रहे हैं, बोलने नहीं दे रहे। हाँ विराज, एक मिनट विराज जी। मान्य सदस्य, कोई सदस्य अपनी बात कहना चाह रहा है, आप इतना इंटरवीन कर रहे हो, क्या इतनी भी शालीनता नहीं है आप लोगों में? संसदीय परंपराएं सीख लेंगे तो घट नहीं जाएंगे आप। एक मान्य सदस्य बोल रहा है, और वैसे एक बात कहूँ आपको, मान्य सदस्य, तोमू चाहने वाले मान्य सदस्य, ये बीमारी है। विराजिए आप, विराजिए, 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 विराजिए आप, ये बीमारी है, सुधार लीजिए अपने आप को। ये सदन जिसमें आने के लिए आपने एड़ी चोटी का जोर लगाया, सदन को आप यदि गंभीरता से नहीं लेगा तो आने वाला वक्त भी गंभीरता से नहीं लेगा आपको। आप बड़े माननीय सदस्य हैं, आसन आपको माननीय सदस्य कहकर संबोधित कर रहा है, आसन आपसे अपेक्षा करता है कि निर्देशों का पालन करें, शालीनता बरतें और संसदीय परंपराओं का निर्वहन करें। एक वक्ता माननीय सदस्य अपनी बात कहना चाह रहा है, आप बीच में बोलने नहीं देंगे उसको, तो मैं आपकी फ्री डिबेट करा दूं, आप भी जितना मर्जी हो, आप हल्ला मत है प्लीज। माननीय सदस्य, हमारी सरकार ने प्रशासन शहरों के संग, प्रशासन गांवों के संग जो अलॉटमेंट कैंप लगाए और लाखों लोगों को जो वंचित थे, गरीब थे, उनको पट्टे दिए गए और लोगों में काफ़ी खुशी की लहर भी है कि ऐसा पहली बार हुआ है। शहर में भी जो बरसों से मकान बनाकर रह रहे थे, गांवों में मकान बनाकर रह रहे थे, जो 150 सालों से पेनल्टियां भर रहे थे, उनके कभी खाते नहीं हुए, पटवारी रोज चक्कर मारते थे, लेकिन उनका अलॉटमेंट कैंप लगा, लोगों को उनको खातेदारी हक मिला, तो काफ़ी इस कैंप से आम जनता में खुशी और फायदा भी लोगों को हुआ है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में सरकार ने, अशोक गहलोत साहब ने काफ़ी जो मांगा वो दिया, भले कृषि महाविद्यालय हो, विधि कॉलेज हो, आर्चर एकेडमी भी हो, राम सगड़ा कॉलेज हो, पाल देवेल कॉलेज हो, गामड़ी तहसील हो, पाल देवेल तहसील हो। और विपक्ष के साथी कहते हैं कि हमारा कुछ काम नहीं हुआ, लेकिन कई काम ऐसे मैंने शिलान्यास भी कर दिए और उद्घाटन भी कर दिए। ये पहली बार इस सरकार में हुआ है, लेकिन असत्य बोलना इनका काम है। मैं माननीय सभापति महोदय जी, आपके माध्यम से सरकार से और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से मांग करना चाहूँगा कि हमारे टीएसपी क्षेत्र में, पूरे उदयपुर संभाग में हमारे युवाओं की यही मांग है। पहले भी मैं विधानसभा में बोलता आया हूँ, जनसंख्या के आधार पर सरकारी नौकरियों में हमें आरक्षण मिलना चाहिए। उसके बाद जो राजस्थान में
12% जो एसटी का आरक्षण मिलता है उसमें से पृथक हमको अलग से टीएसपी का भौगोलिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और हमारी सामाजिक स्थिति को देखते हुए 6% आरक्षण हमको प्रशासनिक राज्य सेवा में अलग से मिलना चाहिए। ये काफी हमारे लंबे समय से युवाओं की मांगे। मैं सीएम साहब से भी मांगना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि अब की बार हमारी मांग पूरी की जाए तो हमारे पूरे संभाग में खुशी की लहर होगी, क्योंकि हम आर्थिक पिछड़ापन है, वहाँ आदिवासी भील समुदाय के लोग ज़्यादा रहते हैं, यहाँ के हम बराबरी नहीं कर सकते, हमारी कोचिंग की व्यवस्था नहीं है, हमारे बच्चों को एजुकेशन के लिए बाहर इतने फीस नहीं है, पैसा नहीं भर सकते हैं, तो हमें आधा हमारा हक दिया जाए, यही मांगे। किसी को इसमें तकलीफ नहीं है। मैं सरकार से पुनः निवेदन करना चाहूँगा कि हमारी ये दो मांग विषय से इसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। उसके बाद पेराफेरी के नाम से ये मालपुर, भाटपुर, बिलड़ी, गोकुलपुरा, ददोड़िया, सूरपुर में विशेष कैंप लगाकर इनका भूमि अलॉटमेंट कैंप लगाया जाए, क्योंकि यहाँ बरसों से बैठे हुए हैं, लेकिन नगर परिषद पेराफेरी के नाम से उनको अलॉटमेंट कैंप नहीं लगाने दे रही है। उनके पास 1 बीघा 2 बीघा खाली जमीन है, उनके अलावा कोई उनका रोजगार का कोई साधन नहीं है, वो खाली मजदूरी करने जाते हैं। तो 1-1 2-2 बीघा उनका भी अलॉटमेंट कैंप लगाकर उनको राहत दी जाए, ऐसे उनको फायदा हो जाएगा और उनका भविष्य में कहीं भी रोजगार भी कर सकते हैं, कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि नरेगा एक वरदान साबित हुई है हमारे लिए, लेकिन आजकल जो ऑनलाइन सिस्टम कर दिया है, हमारे वहाँ पर कई पंचायतों में मोबाइल का नेटवर्क ही नहीं पकड़ता है, तो वहाँ फिंगर कैसे, थंब कैसे होगा, मेटो के हाजिरी नहीं और मेटो के पेमेंट नहीं मिला है, कारीगरों का पेमेंट नहीं मिला है, मटेरियल का पेमेंट नहीं मिला है, सरपंच भी परेशान है और मजदूर काफ़ी परेशान है, वहाँ ऑनलाइन हाजिरी नहीं हो रही है। सरकार ने, हमारे गहलोत साहब ने तो 25 दिन बढ़ा दिए, लेकिन 100 दिन, किसी के 50 दिन भी नहीं हो पा रहे हैं। और मोदी जी की तो यही सोच है कि नरेगा बंद कर दो, लोगों को रोजगार नहीं देना, यही इनकी सोच है। मैं कहना चाहूँगा कि हमारे वहाँ नरेगा में 200 दिन किए जाएं, वहाँ पर कोई उद्योग धंधे नहीं है, कोई रोजगार का अन्य साधन नहीं है नरेगा के अलावा, या तो उनको सूरत जाना पड़ता है, गुजरात जाना पड़ता है, नरेगा के अलावा कोई वहाँ पर कोई ऐसा रोजगार का कोई साधन नहीं है। इसलिए टीएसपी क्षेत्र में, उदयपुर संभाग में नरेगा के 200 दिन किए जाएं, और जो ऑनलाइन हाजिरी हो रही है और इनका भुगतान समय पर नहीं हो रहा है, वो इसको जल्दी कराया जाए, और ऑनलाइन जहाँ नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है उसका कोई सिस्टम करें कि भाई ऑफलाइन भी इनकी हाजिरी ली जाए, उनको समय पर इनके पूरे दिन मिल पाए। वनाधिकार के पट्टे काफी हमारी सरकार ने दिए, लेकिन कुछ लोग काफी वर्षों से बसे हुए हैं, उनके अभी तक फाइलें जमा हैं, लेकिन उनको वनाधिकार के पट्टे भी जुड़े नहीं है। जिस APL जो पास बना हुआ है, खाद्य सुरक्षा के नाम नहीं जुड़ने से उसको मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, और कोई भी जो सरकार की योजना है वो नहीं मिल पा रही है, उनको गेहूं भी नहीं मिल पा रहा है। तो खाद्य सुरक्षा में जिसने अपील की है उनका नाम जोड़ा जाए और उनको खाद्य सुरक्षा का लाभ दिया जाए, ये मैं सरकार से मांग करूंगा। और हमारे बच्चे कॉलेज पढ़ने गुजरात बॉर्डर से डूंगरपुर आते हैं, बीच में एक बार ऑटो भी पलट गया था, बच्ची के एक्सीडेंट भी हुआ। कई बार मैंने मंत्री जी को भी निवेदन किया था कि डूंगरपुर से गामड़ी रामसागड़ा वाया होता हुआ गुजरात सीमा वीरपुर सरम तक बस चालू सरकारी की जाए, और डूंगरपुर से पालीछोड़ा तक सरकारी बस चालू की जाए, और डूंगरपुर से रतनपुर तक ये 3 बस बहुत ही अनिवार्य है हमारे टीएसपी क्षेत्र में, जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में। वहाँ पर जल्दी से जल्दी बस चालू की जाए तो वहाँ आम लोगों की जो समस्या है उसको समस्या उनकी निराकरण हो सके, और बच्चे जो कॉलेज पढ़ने जाते हैं, स्कूल पढ़ने जाते हैं, वो भी समय पर जाएं। जो प्राइवेट टैक्सी वाले होते हैं उनसे मोटी पैसे मोटा रकम वसूल करते हैं और समय पर पहुंच नहीं पाते, कभी अंधेरा पड़ जाता है, कभी जंगल का एरिया है। तो मैंने सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि बस हमारे जल्दी से जल्दी चालू की जाए। और हमारे क्षेत्र की मांग है, जो डूंगरपुर के संस्थापक, जो डूंगरपुर जिसने बसाया,
डूंगर बरंडा का नया बस स्टैंड पर उनकी मूर्ति लगाई जानी चाहिए। ये हमारे क्षेत्र की जो पूरी जनता की मांग है। दूध डेयरी के पास ITI रोड पर माला कटारा की मूर्ति लगाने की मांग है। और शहीद कालिया मनात जो पाकिस्तान भारत का युद्ध हुआ था उसमें शहीद कालिया मनात शहीद हुआ था, तो उसकी भी देवल खास में मूर्ति लगनी चाहिए। और जो मैं गुजरात में पेपर जो कल लीक हुए और जहाँ जहाँ इनकी बीजेपी की सरकार थी, जहाँ पेपर लीक हुए वहाँ तक कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने वापस पेपर भी कराए और जिन्होंने ऐसा काम किया उसको जेल भी डाला और जो उनकी बिल्डिंगें थी उनका भी ध्वस्त किया। ये काम किया है तो संवेदनशील सरकार अशोक गहलोत जी की सरकार ने किया, कांग्रेस पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी वाले के जिस भी राज्य सरकार में पेपर लीक हुए वापस उन्होंने एग्जाम भी नहीं कराए, उस पर कार्रवाई नहीं की। ये खुद मिले हुए ये क्या कार्रवाई करेंगे। मैं कहना चाहता हूं और मोदी जी से, आपके जो सदस्य विपक्ष में बैठे हुए, जब मोदी जी ने घरेलू गैस तो 1100 रुपए सिलेंडर के कर दिए, तो नरेगा में मजदूरों के भी 1000 रुपए करने चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ मांग करता हूं। मुझे समाप्त करें, वाणी से समाप्त करें। सर एक खाली कहना चाहूंगा। हाँ बताएं, एक मिनट। कृषि महाविद्यालय सर हमारे 3 जमीन अलॉटमेंट हो चुकी है। प्रशासन ने जमीन अलॉट करके भी दे दी, लेकिन कई अधिकारी कई कर्मचारी ऐसे बैठे हुए हैं जो काम नहीं करना चाहते हैं। 3 जगह जमीन बता दी है, फिर भी वो काम नहीं चालू करना चाहते हैं। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा, CM साहब से निवेदन करना चाहूँगा, मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी ये कृषि महाविद्यालय वहाँ पर चालू करा जाए। मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।